जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, बहुत से श्रद्धालु जो महाकुंभ स्नान करके जा चुके हैं या महाकुंभ स्नान करने के लिए आने वाले हैं, उनके मन में एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह है और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने स्नान इस घाट पर किया, मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं, उस संगम पानी उसमें आता है कि नहीं आता है, मैं इस फला घाट पर स्नान किया हूँ या उस घाट पर स्नान किया हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर किस किस सेक्टर में कौन कौन से घाट पर मिक्स पानी आता है, गंगा यमुना जी का कहाँ पर पुण्य मिलेगा, कहाँ पर नहाना चाहिए। तो मैं इन सारे प्रश्नों को दोस्तों क्लियर कर देना चाहूँगा कि कहाँ पर आप स्नान किए हैं तो आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहाँ पर संगम या और संगम का पानी मिलता है, मतलब गंगा और यमुना का पानी मिलता है, किस किस सेक्टर में मिलता है, कहाँ पर मिलता है। तो ये सारे जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं दोस्तों ना, ये मैं आप लोगों को गूगल मैप के जरिए आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ गूगल मैप पर, और गूगल मैप पर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप लोग नक्शे के सहारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर प्रयाग संगम घाट प्रयागराज लिख लीजिएगा, तो ये जो है कि मैप ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको सेटेलाइट मोड में कर देता हूँ जिससे कि और क्लियरिटी आप लोगों को सामने आ जाए। तो ये सेटेलाइट मोड हो गया, देखिए। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर इसे पूरा संगम एरिया इसमें कवर हो गया। अब मैं यहाँ पर रेखा चित्र बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से इसको ब्लू ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अरैल घाट, ये है अरैल घाट, ठीक है। और ये है झूसी, ये है झूसी घाट, ये है झूसी घाट। और ये है जो है कि शहर वाली एरिया। ये इस ट्रिंगल में जितने दोस्तों घाट आते हैं सभी घाट जो है कि वो संगम ही माना जाता है। आप लोग बेवजह परेशान न हों। देखिए ये वैसे तो कहने के लिए तो ये संगम नोज है, लेकिन जहाँ पर देखिए अरैल घाट का ये 3 सेक्टर है, उसके बाद इधर झूसी साइड के जो सेक्टर हैं इस पे घाट बना हुआ है, और इधर शहर साइड में घाट बने हुए हैं। ये सभी घाट ये पूरे ट्रिंगल में ही बना हुआ है। दोस्तों एक पूजा पाठ आप लोग करते हैं तो एक श्री मंत्र श्री यंत्र जो है कि बनता है, तो त्रिकोण द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस त्रिकोण के द्वारा, त्रिकोण में ही पूरा संगम के घाट बसे हुए हैं। और अब सभी घाट इसलिए महत्वपूर्ण हैं दोस्तों कि जो 12 माधव मंदिर हैं वो इसी त्रिकोण में हैं। कुछ देखिए मंदिर आपका ये दारागंज में है, कुछ आपका झूसी साइड में है, और कुछ जो है कि यहाँ पर अरैल साइड में है। तो इसी त्रिकोण में ही पूरे जो है कि जितने माधव मंदिर बनाए गए हैं वो जो है कि पूरे देखिए इसी एरिया में ये कुछ माधव मंदिर इधर सिटी एरिया में है, कुछ माधव मंदिर इधर झूसी एरिया में है, कुछ जो है कि माधव मंदिर इधर अरैल में एरिया में है। अभी तीनों को एरिया को यदि मिला दिया जाए तो दोस्तों ये बन जाता है ट्रिंगल, ये ट्रिंगल बन जाता है ऐसे। और ये इसी पर जो है कि सारे घाट बने हुए हैं। तो इन घाटों पर कहीं पर भी आपने स्नान किया है और करके गए हैं तो आपको पुण्य उतना ही मिलेगा, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सृष्टि निर्माण के बाद जब पहला यज्ञ किया था तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर किया था, ये यहाँ कोई संगम, ये जो संगम जिसे मानते हैं आप लोग, ये वाला संगम वाली एरिया, ये जो सर्किल मैं बना दे रहा हूँ ये वाली सर्किल को मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था यहाँ किया था। और इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए 12 माधव मंदिर बनाए गए थे इसकी सुरक्षा करने के लिए, तो राक्षसों के द्वारा सुरक्षा करने के लिए। तो माधव मंदिर जो है कि इसके चारों तरफ बनाए गए थे। आपको उसका भी मैं बता दूं कि 12 माधव की झूसी साइड में बनाए गए थे, अरैल साइड में बनाए गए थे, और दारागंज साइड में बनाए गए थे। तो इसके द्वारा इस यज्ञ की जो है कि सुरक्षा की गई थी। तो एक्चुअल में ये जो पूरा वाली एरिया है, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया पूरा, इसे पूरा को संगम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है संत महात्माओं के द्वारा कि किसी भी घाट पर आप स्नान करते हैं तो आपको पूरा पुण्य मिलेगा। और बात करते हैं कि
संगम स्नान के लोग कहते हैं भैया संगम स्नान की बात करते हैं कि संगम कहाँ पर स्नान है, तो संगम स्नान भी आप लोग बता देता हूँ। तो आप लोग की एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग संगम स्नान बोलते हैं तो आप एक्चुअल में संगम स्नान करने के लिए नहीं आते हैं, आप महाकुंभ या कुंभ स्नान के लिए आते हैं। तो आप संगम क्यों बोलते हैं बार बार कि संगम स्नान के लिए जा रहा हूँ? संगम स्नान तो आप एनी टाइम कभी भी पूरे 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। संगम का जो स्नान होता है ये वाला है, ये वाला है संगम। तो आप यहाँ पर तो कभी भी स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ का जो एरिया है दोस्तों, महाकुंभ का एरिया है तो ये पूरे में ये पूरा है माना जाता है, इसे पूरा, इसमें आप कहीं भी स्नान करके गए हैं तो आपको पूरी मिलेगा। और संगम का जो एरिया है वो ये वाला है। तो संगम कभी भी स्नान कर सकते हैं, ये महाकुंभ स्नान है। तो महाकुंभ में इसीलिए संत महात्मा देखिए इधर इन सेक्टरों में जो 6, 7, 8, 9 वाला सेक्टर है इधर ज़्यादा हैं। जो पूरी चारों पीठ हैं, वो चारों पीठ के जो संत महात्मा आचार्य हैं यहाँ पर बसे हुए थे। और जो है कि जो किन्नर अखाड़ा है वहाँ बसा हुआ था, और जो क्या बोलते हैं अखाड़ा है वो अखाड़ा यहाँ बसा हुआ था। तो संगम नोज पर तो कोई बसा नहीं है देखिए। और संगम नोज पर केवल एक ही बार वही शाही स्नान के दिन जो अमृत स्नान का डेट होता है उसी पर स्नान करने अखाड़ा जाते हैं ज़रूर। लेकिन वो भी दोस्तों बता दूं कि जो ये वाली संगम एरिया है, जो ये वाला एरिया आपका ये मेन संगम एरिया ये है, वो भी यहाँ पर स्नान नहीं करते, वो लोग स्नान करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यमुना जी का ही पानी एक तरह से होता है। यहाँ पर संगम का एरिया है दोस्तों ये वाला एरिया। अब इसमें क्लियर भी कर दूंगा, जिसकी आस्था है संगम पानी कहाँ मिल रहा है कहाँ पर नहीं मिल रहा है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, और सेक्टर वाइज मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले इस बात का क्लियर मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि जो लोग भैया स्नान करके विभिन्न घाटों पर इधर गए हैं तो उनके मन में ये भावना न आए कि मैं भैया संगम स्नान नहीं किया, मैं अरेल घाट पर यहाँ स्नान कर लिया, तो कोई बता रहा है झूसी स्नान कर लिया, तो ये संगम पर जो है कि मैं स्नान नहीं कर पाया। तो बहुत लोग अरेल पर स्नान करके चले जाते हैं इन घाटों पर, बहुत से ऐरावत घाट पर स्नान करते हैं, बहुत से ये राम घाट पर स्नान करते हैं, बहुत से लोग हनुमान घाट पर स्नान करते हैं, बहुत से ये अखाड़ा मार्ग पर स्नान करते हैं। सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर 6, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर ये 5। तो बहुत से लोग ऐसे स्नान करके चले जाते हैं। फिर दशाश्वमेध घाट पर लोग स्नान करते हैं। तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो महाकुंभ स्नान नहीं है। महाकुंभ स्नान का एरिया जो है कि ऐसे होता है, ऐसे ये ट्रिंगल में होता है। अब आपसे इसमें सारे घाट आ जाते हैं। तो ये जो लोग स्नान करके चले गए हैं भैया वो अपने मन में दुविधा न पालें कि मैंने संगम या महाकुंभ स्नान नहीं किया। संगम स्नान ये नहीं है दोस्तों, यह महाकुंभ स्नान है। संगम स्नान का जो आप लोग करना चाहते हैं तो संगम स्नान देखिए कभी भी यहाँ पर आकर के ये वाली एरिया में आप लोग कर सकते हैं। ये संगम हमेशा रहेगा, संगम कहीं जाएगा नहीं। ये बात क्लियर हो गई। अब जो है कि बता देता हूँ कि जो लोग बहुत आस्थावान है कहते हैं भैया मैं दोनों पानी जहाँ गंगा यमुना का पानी जहाँ पर मिलेगा वहीं पर स्नान करेंगे। तो देखिए ये जो नदी है ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। तो ये पानी देखिए आ करके देखिए यहाँ पर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर पानी ये वाली एरिया मिलता है, ये वाली एरिया। तो इसको बड़ा करके मैं समझा देता हूँ कि ये इसमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है। अब देखिए अब ये गंगा जी का पानी ये यमुना जी का पानी आ रहा है, ठीक है, इधर गंगा जी का पानी आ रहा है। तो जो ये वाली एरिया है वो सेक्टर 3 की एरिया आती है। सेक्टर पहला तो संगम का जो नोज है वो सेक्टर नंबर 3 में आता है। दूसरा जो एरिया आता है दोस्तों, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, दूसरा एरिया है देखिए ये वाली एरिया है जो सेक्टर नंबर 21 ऐरावत घाट है, यहाँ पर संगम का पानी मिलता है। दूसरा देखिए ये सेक्टर नंबर यहाँ पर हो गया 24, ये 24 और यहाँ पर हो गया है आपका 25 और यहाँ पर हो गया आपका यहाँ से लेकर ये 21, फिर ये 22 से लेकर के ये 22 तक
ये 22 तक, ये पूरा एरिया में दोनों नदियों का पानी आता है। तो देखिए, पहला तो सेक्टर नंबर 24 में, दूसरा सेक्टर नंबर 25 में, तीसरा सेक्टर नंबर 3 में, सेक्टर नंबर 21 एरावत घाट और सेक्टर नंबर 22, इन जगहों पर ये दोनों मतलब पूरा पानी आता है, गंगा और यमुना का, ये 5 जगहों पर। तो जो लोग का प्रश्न है कि दोनों नदियों का पानी कहाँ मिलता है, किन सेक्टरों में मिलता है, 23 में नहीं मिलता दोस्तों। ये 23 में पानी यहाँ सिर्फ यमुना जी का ही पानी रहता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। 24 में आधा सेक्टर 24 मिल जाता है जो अरैल घाट का है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो है कि संगम का एरिया कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब बाकी पुण्य की बात है दोस्तों, तो पुण्य तो सभी में मिलता है, ऐसा नहीं है। ये चूँकि ये संगम स्नान नहीं होता है, ये महाकुंभ स्नान होता है। अब महाकुंभ और संगम में स्नान में अंतर होता है। ये वाली एरिया जितनी है पूरे की पूरी संगम एरिया है, और इसमें कहीं भी स्नान आप करेंगे तो आपको उतना ही फायदा और पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को जो स्नान करके जा चुके हैं तो उनके मन में आशंका है, श्रद्धालुओं के मन में, तो दोस्तों क्लियर 5 करना मेरा कर्तव्य है। तो कोई भी श्रद्धालु जो प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ स्नान करके गया है, चाहे वह किसी भी घाट पर स्नान करके गया है, वह जो है कि महाकुंभ स्नान ही माना जाता है। और चूँकि सभी सेक्टरों में संत महात्मा यज्ञ करते हैं, प्रवचन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो हर एरिया, हर सेक्टर पवित्र हो जाता है। और संत महात्माओं के जो मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों से ही, प्रवचन से ही वो शुद्धिकरण होता है, और उसी जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति निकलती है, वही श्रद्धालुओं के जो पुण्य में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों, ये अब जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राप्त करके आपको संतोष हुआ होगा कि मैं महाकुंभ स्नान करके ही आया हूँ। और जो लोग भैया दोनों पानी का मिक्सिंग जहाँ होता है वहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, तो उन सेक्टरों को भी जानकारी आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।